भारत की आज़ादी की कहानी केवल 1947 की तारीख तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सदियों के संघर्ष, बलिदान और जागरूकता की कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे देश की जहां व्यापार करने आए अंग्रेज धीरे धीरे शासक बन बैठे और फिर लाखों भारतीयों के संघर्ष ने उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया। अंग्रेजों का आगमन और व्यापार से शासन तक 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ये कंपनी भारत में मसाले और कपड़े के व्यापार के लिए आई थी। शुरू में उन्होंने सूरत और मद्रास जैसे बंदरगाहों पर फैक्ट्रियां, गोदाम बनाई, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि राजनीति और सत्ता में भी दखल देने लगे। 1757 का प्लासी का युद्ध इस यात्रा का टर्निंग पॉइंट था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर के गद्दारी से हराकर अंग्रेज बंगाल के मालिक बन गए। फिर 1764 के बक्सर युद्ध के बाद उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कर वसूलने का अधिकार मिल गया। अब वे व्यापारी नहीं, शासक बन चुके थे। शोषण और विद्रोह कंपनी शासन में भारतीय किसान और व्यापारी बुरी तरह शोषित हुए। कर की दरें बहुत बढ़ा दी गईं। भारतीय उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। बंगाल का भीषण अकाल 1770 में लाखों लोग मारे गए। धीरे धीरे पूरे भारत में असंतोष फैलने लगा। 1857 का महान विद्रोह। ये असंतोष आखिरकार 1857 में विस्फोट की तरह फूट पड़ा। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसकी शुरुआत मेरठ छावनी से हुई, जब कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह फैली। सैनिकों ने विद्रोह किया और यह आंदोलन पूरे उत्तर भारत में फैल गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक सम्राट बनाया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहेब, तांत्या टोपे, बेगम हजरत महल जैसे वीरों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। हालांकि ये आंदोलन अंग्रेजों की ताकत और गद्दार भारतीय रियासतों की वजह से असफल रहा, लेकिन इसने आज़ादी की चिंगारी पूरे देश में फैला दी। 1858 में कंपनी का शासन खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। राष्ट्रीय चेतना का उदय। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को नियंत्रित करने के लिए सुधार और दमन दोनों रास्ते अपनाए, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के फैलाव ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना पैदा की। 1885 में A.O. ह्यूम की मदद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरू में कांग्रेस नरमपंथी नेताओं के हाथ में रही, जो सुधार और अधिकारों की मांग कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी ने अपने ड्रेन थ्योरी से दिखाया कि अंग्रेज भारत की संपत्ति लूट रहे हैं। गरम दल और स्वदेशी आंदोलन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इससे पूरे भारत में गुस्सा भड़क उठा। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके साथ ही उग्र क्रांतिकारी भी सक्रिय हो गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे नौजवानों ने बम, गोली और शहादत से अंग्रेजों को चुनौती दी। गांधी युग की शुरुआत 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह को हथियार बनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। ये घटना देश के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। असहयोग आंदोलन 1920 से 20। गांधी जी ने पूरे देश को आंदोलन में झोंक दिया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, स्कूलों कोर्टों का बहिष्कार और स्वदेशी को बढ़ावा। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। नमक सत्याग्रह 1930। अंग्रेजी नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक 240 मील का ऐतिहासिक मार्च किया। यह आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आजादी की गूंज ले गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश जेलों में चला गया, लेकिन यह आंदोलन जनता के दिलों में स्वतंत्रता की ज्वाला बन गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज
गांधी के अहिंसक आंदोलन के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने जापान और जर्मनी की मदद से आजाद हिंद फौज बनाई। उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लाखों भारतीयों की रगों में जोश भर गया। आजादी की ओर कदम। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। भारत में 1946 का नौसैनिक विद्रोह और आजाद हिंद फौज के मुकदमे ने अंग्रेजों को एहसास दिला दिया कि अब भारत पर शासन करना नामुमकिन है। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाई, लेकिन दुखद यह रहा कि भारत का विभाजन कर पाकिस्तान बनाया गया। लाखों लोग विस्थापित हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए और अनगिनत जानें गईं। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत आखिरकार वो दिन आया जिसका इंतजार सदियों से था। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत आजाद हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण दिया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। भारत एक आजाद राष्ट्र बना, हालांकि इसके साथ ही बंटवारे की पीड़ा भी जुड़ी रही। निष्कर्ष, भारत की आजादी कोई एक दिन की कहानी नहीं थी। ये सैकड़ों साल के संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम था। झांसी की रानी से लेकर भगत सिंह तक, गोखले से लेकर गांधी तक, सुभाष बोस से लेकर पटेल तक, हर व्यक्ति ने आजादी की मशाल जलाने में योगदान दिया। आज हमें ये याद रखना होगा कि ये स्वतंत्रता हमें सहजता से नहीं मिली, बल्कि लाखों शहीदों के लहू से सींची गई है।